बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे शब्द आपको बतलाने वाला हूँ जो लिखने में कुछ और लिखे जाते हैं लेकिन बोलने में लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोले जाते हैं। और जो नए लोग होते हैं उन शब्दों को जब देखते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं कि हम इसको क्या बोलें, क्योंकि ये लिखा कुछ और है और बोला कुछ और जा रहा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। बहुत से भाइयों ने हमें कमेंट्स किया है कि आपने ये चीज़ को गलत बोला है, ये चीज़ को गलत लिखा है, इस चीज़ को ऐसे क्यों आपने बोला, ये चीज़ ऐसा नहीं होता है। ऐसे बहुत से हमारे पास कमेंट्स आए हैं और इसके मैं सवालों का जवाब मैं इस वीडियो के अंदर लेकर के आया हूं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। सबसे पहले मैं कुछ ऐसे अल्फाज आपको बतला रहा हूँ जिसके दो अरबी अल्फाज होते हैं, 2, 3, 4 तरीके से उसको बोले जाते हैं। आप सिर्फ एक शब्द जानते हैं कि इसको ये बोला जाता है, लेकिन जब आपके सामने दूसरा शब्द आदमी पेश करता है तो आपको लगता है कि ये आदमी शायद गलत बतला दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को आप अभी से लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। ठीक है, और वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में भी शेयर किया करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जो भी प्लेटफॉर्म है आपके दोस्त जहां मौजूद हैं वहां पे आप शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमको अरबी में कहना हो कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो आप इसको अरबी में कैसे बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं वाना दहब, वाना दहब। दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर अरबी पढ़े हैं तो नीचे जो हमने लिखा हुआ है अरबी में उसको भी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हिंदी में जो लिखा हुआ है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है और अरबी में कुछ और तरीके से लिखा हुआ है। क्योंकि अरबी में लिखा जाता है कुछ और हिंदी में उसको बोलते हैं कुछ और। ठीक है, जैसे अरबी में लिखा है ज़हब, ज़हब, ज़ाल, अलिफ, हा और बा, ज़हब लिखा है, लेकिन उसको हम हिंदी में जब बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में जब बोलते हैं, उसको ज़हब नहीं बोल के दहब बोलते हैं। जैसे कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो कहेंगे वाना दहब, वाना दहब। दहब, दहब का मतलब होता है जा रहा हूँ। ठीक है, जाने को अरबी में दहब कहते हैं। मैं जा रहा हूँ, इसको दूसरे तरीके से और आसान लफ्ज़ में बोलते हैं अना रोह, अना रोह। ये 100 में 100 लोग इस अल्फाज को जानते हैं। रोह का मतलब जाना होता है, ये सब लोग जानते हैं, और अना का मतलब मैं होता है। तो हर आदमी इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है कि मैं जा रहा हूँ को अरबी में बोलेंगे अना रोह, अना रोह, यानी मैं जा रहा हूँ। लेकिन उसका दूसरा शब्द भी होता है ज़हब, ज़हब का मतलब होता है जाना। ठीक है, तो अगर कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो आप कह सकते हैं वाना ज़हब, वाना ज़हब, या बोल सकते हैं अना रोह, अना रोह, यानी मैं जा रहा हूँ। तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इसको हम अरबी में कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे मीता सताती, मीता सताती। देखिए अरबी में इसको कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसलिए मैंने सताती ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, मीता सताती। मीता का मतलब कब होता है, सताती का मतलब आओगे। ठीक है, सताती का मतलब तुम कब आओगे। अब इसमें देखिए, आपने अब तक अरबी में जो अल्फाज सीखा है, आती का मतलब होता है देना। ठीक है, लेकिन दूसरा अल्फाज होता है आती, आती का मतलब होता है आना। ठीक, आती का मतलब आना भी होता है और आती का मतलब देना भी होता है। अब इसमें अंतर क्या, आप देखिए, जो अरबी में लिखा हुआ है सीन ता अलिफ ता या, यानी सताती। ठीक है, तो इसको ये अलिफ से लिखा हुआ है, ये अलिफ से लिखा हुआ है आती, ये आती जो लिखा है अलिफ से, तो इसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो अगर कहना है तुम कब आओगे तो कह सकते हैं मिता सताती, यानी तुम कब आओगे।
इसका दूसरा आसान शब्द है तुम कब आओगे, ये हर आदमी जानता है, मिता ईजी। मिता ईजी यानी तुम कब आओगे। मिता का मतलब कब और ईजी का मतलब आओगे। तुम कब दोगे, अब यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है जो मैंने पहले बताया कि आती का मतलब होता है आना और आती का मतलब होता है देना। ये जो दूसरा लफ्ज़ है आती, इसमें देखिए ऐन त्वा और या मिल करके आती होता है। बड़ी ये ऐन से होता है। पहला जो देना होता है आती, उसका अरबी में लिखते हैं तो अलिफ से लिखते हैं और इसको अलिफ और ते से लिखते हैं, ता से। और यहाँ पे ऐन और त्वा से लिखा हुआ है मिता सौफ ताती, मिता सौफ ताती। अब यहाँ पे चाहे तो सौफ का को हटा भी सकते हैं, जैसे मिता ताती भी बोल सकते हैं। तुम कब दोगे, मिता ताती यानी तुम कब दोगे, या मिता सौफ ताती भी बोल सकते हैं। या आसान लफ्ज़ में इसको मिता ताती भी बोल सकते हैं। मिता ताती यानी तुम कब दोगे, मिता ताती यानी तुम कब दोगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ हमने जो अल्फाज इस्तेमाल किया सौफ, सौफ का मतलब होता है इच्छा। इच्छा मतलब मेरा मतलब इच्छा होता है, मतलब तुम्हारा इच्छा कभी, जैसे हमने किसी को पैसा दिया तो उससे हम कहेंगे कि तुम पैसे कब दोगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सौफ यानी इच्छा क्या है, पैसे देने की इच्छा क्या है तुम्हारी, इसलिए यहाँ पे सौफ का इस्तेमाल किया था। यानी मिता सौफ तात यानी पैसे देने की इच्छा तुम्हारी है या नहीं है, ऐसे तो सौफ का मतलब इच्छा होता है, ठीक है। आसान लफ्ज़ में बोल सकते हैं मिता ताती, मिता ताती यानी मिता मतलब कब, ताती मतलब तुम दोगे। मुझे जाना है, अब यहाँ पे देखिए मुझे जाना है को अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, कहेंगे अल अन अज़हबू, अल या अला भी बोल सकते हैं, अला अन अज़हबू यानी मुझे जाना है। मैंने पीछे बताया है कि ज़हब आप अरबी में देख सकते हैं अलिफ जा हा और बा लिखा हुआ, अज़हबू, अज़हबू का मतलब होता है जाना, ठीक है। तो कहना है मुझे जाना है, कहेंगे अला अन अज़हबू, अला अन अज़हबू यानी मुझे जाना है। अब इसको अगर बहुत से लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो क्या करेंगे, अला को अलग करके उसका तर्जुमा करेंगे, तो अला का मतलब पर होता है, ठीक है। अला का मतलब अलग कर देंगे तो पर होता है। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक साथ जब मिलाए जाते हैं तो उसके अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन उसको अलग अलग कर देंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक जिस्म है, अगर पूरा हाथ पैर मुंह नाक सब कुछ सलामत है तो इसको क्या बोलते हैं, जिस्म बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसी को अगर अलग कर देंगे तो हाथ को अलग कर दिए तो हाथ हाथ रह गया, वो जिस्म नहीं कहलाएगा। पैर को अलग कर देंगे पैर पैर हो जाएगा, वो जिस्म नहीं कहलाएगा। मुंडी को अलग कर देंगे मुंडी मुंडी हो जाएगा, वो जिस्म नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है अला अन अज़हबू यानी मुझे जाना है। अला को अगर अलग करके देखेंगे तो अला का मतलब हो गया पर, ठीक है। अन का मतलब हो गया मुझे, ठीक है। जैसे अना कहते हैं ना, अना तो अन यानी मुझे, अज़हबू यानी जाना है, ठीक है। तो अन अज़हबू भी बोल सकते हैं या अला अन अज़हबू भी बोल सकते हैं। मुझे जाना है, आसान लफ्ज़ में इसको समझ लीजिए कि कहते हैं अनारोह, अनारोह, अना का मतलब मुझे, रोह का मतलब जाना है। तो मुझे जाना है या मैं जा रहा हूँ या मैं जाऊँगा, ऐसे अगर बोलना हो किसी से तो आप कह सकते हैं अना रोह, अना रोह। अना रोह भी बोल सकते हैं या चाहे तो सिर्फ अरोह भी बोल सकते हैं। अरोह का मतलब मैं जाऊँ ये होता है, ठीक। तुम कौन हो, अब यहाँ पे देखिए तुम कौन हो तो कहेंगे मिन अंत। मिन का मतलब देखिए बहुत से लोग जानते हैं मिन का मतलब कौन होता है, लेकिन बहुत सी जगह मिन का मतलब से के लिए भी इस्तेमाल किया। मिन का मतलब से भी होता है और मिन का मतलब कौन भी होता है। अब ये आपको समझना है कि मिन कहीं पे आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, जैसे तुम कौन हो अगर कहना हो तो मिन अंत, मिन अंत यानी तुम कौन। मिन, अब बहुत से लोग मिन बोलेंगे, बहुत से लोग मन बोलेंगे, मन भी बोलते हैं मिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मिन अंत या मन अंत यानी तुम कौन हो। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, अगर वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, घबरा करके भागिएगा नहीं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा। जैसे कहना हो कि मैं अंसार हूँ,
मैं अंसार हूँ, तो क्या बोलेंगे, अना अंसार, अना अंसार यानी मैं अंसार हूँ। अना का मतलब मैं। अब इसको देखिए लिखने के लिए कैसे लिखा हुआ, अना अल अंसार, अल अंसार। अरबी का कोई भी लफ्ज़ होता है उसको लिखने से पहले चाहे तो अल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें देखिए अल जो है ना ये पढ़ा नहीं जाता है। आप देखिएगा अक्सर रोड के किनारे लिखा होगा अल मदीना, अल मक्का, अल दम्माम, अल कसीम, अल जो भी है जगह का नाम, हर जगह अल का इस्तेमाल करके लिखा जाता है। ठीक है, तो कहना हो कि मैं, जैसे मैंने पीछे बताया कि तुम कौन हो, अगर कोई कहता है कि मिन अंत या मन अंत, मतलब तुम कौन हो, तो आदमी का जो भी नाम होगा, जो भी अपना पहचान होगा, पहचान बता सकता है। जैसे मेरी पहचान अंसार है, मैं अंसार हूँ, तो कहेंगे अना अंसार, अना अंसार यानी मैं अंसार हूँ। अब यहाँ पे जो भी है, मैं मोहम्मद हूँ, मैं आलम हूँ, मैं अहमद हूँ, जो भी बोलना है आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं। सामने, अब यहाँ पे दोस्तों मैं शुरू करता हूँ कुछ ऐसे शब्द जिसको लिखा कुछ और जाता है, बोला कुछ और जाता है। जैसे आप अरबी में देखिएगा नीचे लिखा हुआ है क़िद्दाम, बड़ा काफ, दाल, अलिफ और मीम। क़िद्दाम का मतलब होता है आगे या सामने, आगे या सामने, लेकिन उसको बोलने में लोकल लैंग्वेज में आदमी बोलता है गिद्दाम, गिद्दाम। अब गिद्दाम हम किसी वीडियो में बतलाते हैं तो कोई कहता है कि भाई काफ को गाफ क्यों आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो क़िद्दाम यानी सामने। अब आप चाहे तो क़िद्दाम भी बोल सकते हैं, चाहे तो गिद्दाम भी बोल सकते हैं, लेकिन अक्सर सुनिएगा कोई भी सऊदी भी आपसे बात करेगा तो वो क़िद्दाम नहीं बोलेगा, वो गिद्दाम ही बोलता है, और आम आदमी जो है वो भी गिद्दाम ही बोलता है। अब यहाँ पे कहना हो कि मेरे सामने, तो आप क्या कहेंगे, अना क़िद्दाम। क़िद्दाम भी कह सकते हैं, गिद्दाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अना क़िद्दाम यानी मेरे सामने या मेरे आगे, तो उसको बोलेंगे अना गिद्दाम यानी मेरे सामने या मेरे आगे। आगे देखो, अब कहना हो कि आगे देखो, तो कहेंगे शूफ गिद्दाम, शूफ गिद्दाम। अब इसको चाहे तो शूफ क़िद्दाम भी बोल सकते हैं, लेकिन क़िद्दाम हर आदमी नहीं बोल पाएगा, इसलिए कि क़िद्दाम बोलने के लिए गले के अंदर से निकालना पड़ता है, बोला जाता है क़िद्दाम। ठीक है, तो इसको बोलचाल में लोग गिद्दाम बोलते हैं, सूफ गिद्दाम, सूफ गिद्दाम। सूफ का मतलब देखो और गिद्दाम का मतलब आगे होता है। 8, अब देखिए हम लोग हिंदी में या उर्दू में 8 कहते हैं। ठीक है, अरबी में उसको क्या बोलते हैं, बोलचाल की ज़ुबान में तमानिया बोलते हैं, तमानिया बोलते हैं, लेकिन असल में वो लिखा हुआ क्या होता है, समानिया। आप नीचे देखिएगा, सा मीम अलिफ नून या और हा, समानिया। समानिया का मतलब होता है 8, लेकिन बोलचाल की ज़ुबान में आदमी बोलता है उसको तमानिया। ठीक उसी तरीके से मान लो हमको कहना हो कि मुझे 800 रियाल दे दो, मुझे 800 रियाल दे दो, तो कहेंगे आतिनी तमानिया मिया रियाल, आतिनी तमानिया मिया रियाल। तमानिया मिया यानी 800, रियाल तो रियाल है। ठीक है, जो कोई भी करेंसी है उस करेंसी का नाम आप लगा सकते हैं। आतिनी का मतलब यहाँ देखिए आप नीचे कि आतिनी अलिफ ऐन त्वा से लिखा हुआ है, यानी आतिन यानी ये आती देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक मैंने पीछे बताया आने के लिए, तो अलिफ और ता मिल करके आती होता है, तो आती का मतलब होता है आना। ठीक, 2, अब देखिए 2 को अरबी में क्या कहते हैं, इतनैन। बोलचाल की ज़ुबान में इतनैन कहते हैं, लेकिन लिखने के लिए अलिफ सा नून या नून। ठीक है, इतनैन, इतनैन यानी 2। अब इसको हम अगर इतनैन बोलते हैं तो बहुत से लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि आप ऐसे क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते हैं, सा को ता क्यों बोलते हैं। ठीक है, मैं ये वीडियो क्यों बनाया हूँ, क्यों बना रहा हूँ, इसका मैं आपको आखिरी में जवाब दूंगा कि क्यों बना रहा हूँ और किस लफ्ज़ की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, अगला देखते हैं। 3 को अरबी में तलाता कहते हैं, बोलचाल की ज़ुबान में तलाता कहते हैं, हालांकि लिखा जाता है सलासा, सलासा, लेकिन बोलने के लिए तलाता बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार फ्रीज, फ्रीज को अरबी में क्या हम लोग कहते हैं, बोलचाल की ज़ुबान में तल्लाजा, लेकिन लिखा जाता है सल्लाजा। तो कोई सल्लाजा बोलता है, कोई नहीं बोलता है। अगर कोई आप लोग जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके सामने कोई सल्लाजा बोलता है तो आप हमें कमेंट्स करके लिखिए, बताइए कि हाँ हम यहाँ सल्लाजा बोलते हैं, तल्लाजा नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं देखूँगा अगर वोटिंग किया जाए तो 100 में 100 आदमी मिलेंगे जो कि तल्लाजा ही बोलते हैं, सल्लाजा कोई नहीं बोलता है। भारी,
भारी को अरबी में हम लोग तगील कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसी को अरबी में लिखा जाएगा सकील। अब यहाँ पे देखिए दो लफ्ज़ ऐसे हैं इस तगील में जो कि लिखा कुछ और है और बोला कुछ और जाता है। तगील बोला जाता है, तगील का मतलब भारी, बहुत से लोग थगील बोलते हैं, बहुत से लोग थगील बोलते हैं, ठीक है, लेकिन तगील बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसको देखिए सा काफ, तो सा को तो बोला जाता है और काफ को गौ बोला जाता है। तगील यानी लिखा जाता है सकील, सकील, सकील यानी भारी, लेकिन बोलने के लिए तगील बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार खजूर, खजूर जो हम लोग खाते हैं तो खजूर को अरबी में क्या बोलते हैं, तमर बोलते हैं, तमर, लेकिन उसको लिखा जाता है समर, सा मीम रा। अब तमर को बहुत से लोग जानते हैं कि तमर का मतलब खजूर होता है, लेकिन सिर्फ खजूर नहीं होता, खजूर बोला जाता है लेकिन तमर का मतलब होता है फल, फल, कोई भी फल फ्रूट है उसको आप समर बोलेंगे, समर, लिखने के लिए समर, बोलने के लिए आदमी तमर बोलता है। वैसे मैं आपको बता दूं समर जो है ये वाहिद है यानी एक वचन है, और इसी को बोलेंगे सम्राट, सम्राट, ठीक है। तो सम्राट का मतलब होता है बहुवचन यानी बहुत से फल हैं तो उसको सम्राट बोलते हैं। रोको या रुको, अब यहाँ पे देखिए रोको या रुको के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वक़्फ़, वक़्फ़ बोलते हैं, लेकिन लिखने के लिए आप रोड के किनारे अगर जाएंगे तो देखिएगा रोड पर बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है वक़्फ़, वक़्फ़, वाव काफ और फा, वक़्फ़ लिखा जाता है वक़्फ़, लेकिन बोलने के लिए कोई भी वक़्फ़ नहीं बोलता है, वक़्फ़ बोलता है। वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। लहसुन, अब यहाँ पे जो असल शब्द आया है ना, इसी शब्द की वजह से हमने इस वीडियो को बनाया है। हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया जिसमें हमने लिखा था थोम, थोम को अरबी में, लहसुन को अरबी में थोम कहते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट्स किया, लिखा कि भाई आपने थोम लिखा है अरबी में थोम नहीं होता है, सोम होता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण में मैंने इतने जो पीछे लफ्ज़ हमने दिए हैं, इस्तेमाल किए, ये सारे लफ्ज़ हमने इसी के वजह से मैंने इस्तेमाल किए कि वो भाई अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ लिखा कुछ और जाता है लेकिन बोलने में कुछ और आता है। अब यहाँ पे मैंने अगर थोम लिखा है और थोम बोला जाता है तो ये गलत भी नहीं है। आपको मैं इसीलिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा है। आप किसी भी मार्केट में जाइएगा, वहाँ पे अगर लहसुन अगर होगा तो यहाँ पे तो हर चीज़ का नाम लिखा रहता है ना, आप वहाँ पे देखिएगा अरबी में सोम लिखा होगा, लेकिन वहीं पे इंग्लिश में देखिएगा तो बाजू में THOM, थोम लिखा होगा। थोम का मतलब लहसुन होता है। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ, जैसे काटना, काटने को हम लोग क्या बोलते हैं, गस बोलते हैं या गुस बोलते हैं, लेकिन अरबी में जब लिखेंगे ना तो काफ और स्वाद, काफ और स्वाद, कुस या कस। अब इसको कुस पढ़ें या कस पढ़ें, लेकिन बोलने के लिए बहुत से लोग गस बोलते हैं, बहुत से लोग गुस बोलते हैं, काटना। इसी को बहुत से लोग बोलते हैं गस्सी, गस्सी, ठीक है, गस्सी यानी काटना। टुकड़ा करना या टुकड़ा करना या काटना, दोनों बात एक ही है। कोई चीज़ अगर हम काटेंगे तभी वो टुकड़ा होगा, ठीक है, तो बोलेंगे, या कोई सामान बहुत से छोटा है तो छोटा छोटा है, कई है तो बोलेंगे ये टुकड़े टुकड़े हैं, ठीक है, तो उसको अरबी में गित्ता बोलते हैं। लेकिन लिखने के लिए आप देखिए काफ, ता, ऐन और हा का इस्तेमाल किया गया, कित्ता, 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 लेकिन बोलने के लिए कोई कित्ता नहीं बोलता है, कोई भी गित्ता बोलता है। गित्ता का मतलब काटना होता है या टुकड़ा होता है। साइज, अब यहाँ पे देखिए मिगास, हमने लिखा है मिगास, बोलचाल में मिगास ही सब लोग बोलते हैं, लेकिन अरबी में लिखा जाएगा मिकास, मिकास का मतलब होता है साइज, ठीक है। अगला है जैसे कैंची, हम लोग कैंची बोलते हैं, उसको बोलचाल की ज़ुबान में मिकस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है मीकस, मीकस, मीकस यानी मीम काफ और स्वाद, मीकस यानी कैंची। अब देखिए यहाँ और यहाँ में दोनों लफ्ज़ में मैं आपको अंतर दिखलाऊँ। ये साइज को अरबी में मिगास बोलते हैं और लिखते हैं मिकास। यहाँ पे मीम काफ अलिफ और सीन मिला हुआ है तो ये मिकास यानी साइज, ठीक है। दूसरा है मिकस, मिकस, इसको मिकस भी बोलते हैं या मिगस भी बोलते हैं। मिगस बोलचाल में और लिखने में मिकस, इसमें सीन के जगह पे स्वाद है, इसलिए ये कैंची के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अगला है
पहले पहले को हम लोग गबल बोलते हैं, लेकिन लिखने में क्या आता है? कबल, लिखने में कबल आता है। आप अपने देश में रहते हैं वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कबल, कबल ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ अरबी में आएंगे तो गबल लोग बोलते हैं। मैं भी जब यहाँ पे नया आया था तो भाई मैं भी ये सुन करके मैं परेशान रहता था कि ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, गबल होता कबल होता लेकिन गबल क्यों बोल रहे हैं। मैं भी बहुत से भाइयों के अरबी के वीडियो मैं देखता था और उनसे मैं सीखता था, तो जिसमें मैंने देखता था कि वहाँ पे भी जो अरबी में लिख रहे हैं, अरबी में बतला रहे हैं, वो भाई भी कबल को गबल ही बतला रहे हैं, क़िद्दाम को गिद्दाम ही बतला रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाद में मैंने देखते देखते मैं बहुत से लोगों के मुंह से मैं यही सुनता था कि ऐसे बोला जाता है। ठीक है, फिर मैंने ये मतलब अंदाज़ा लगा लिया कि यहाँ पे लिखने के लिए कुछ और बोलने के लिए कुछ और बोला जाता है। ठीक है, एक और अल्फाज है आने वाला, कल को हम लोग बुकरा कहते हैं, लेकिन ये एक लफ्ज़ है हमने यहाँ पे बाछर का इस्तेमाल किया। ये लफ्ज़ जो कुवैत में लोग रहते हैं वहाँ पे इस बाछर को इस्तेमाल लोग शायद करते हैं। मैं तो कुवैत नहीं गया हूँ, लेकिन जो लोग कुवैत में रहते हैं वो लोग बतलाते हैं कि बाछर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि इसको अरबी में हमने लिखा है हिंदी में बाछर और बोलते भी हैं बाछर, लेकिन अरबी में च नहीं होता है, अरबी में च नहीं होता, तो ये कौन सा लफ्ज़ होगा? बाजर होगा। तो बाजर, बा अलिफ जीम और रा, लेकिन इस लफ्ज़ को मैंने गूगल किया तो गूगल पे इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत से भाई हैं जो कुछ हम लोग बतलाते हैं वीडियो के अंदर, उसको लोग गूगल करके ये सर्च करते हैं कि आदमी जो बतला रहा है वो सही बतला रहा है कि गलत बता रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं कि जो लोकल लैंग्वेज होता है ना, वो गूगल पे आपको नहीं मिलेगा, बहुत बाई चांस ही कोई ना कोई अल्फाज मिल सकता है। ठीक है, लेकिन गूगल पे जो अल्फाज होते हैं वो किताबी अल्फाज होते हैं। जैसे हम लोग अपने देश में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी का जो भी होता है ना, वो मतलब किताबी लैंग्वेज होता है, बोलने में नहीं आता है, सिर्फ वो किताबों तक ही सीमित रह जाता है, बोल चाल में अलग आता है। ठीक उसी प्रकार से अरबी भी है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ कमी हुई है, आप हमें वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए